कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और वो भी ऐसे। अब मैंने नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ मैं, और गेंस को भी नहला के सुला दिया था, पर ऐसे बैड लक वो उठ गया है। और मेरे को गाजर वगैरह किसने थे, मैंने गुड़ किस दिया है। वीकली मील प्रिपेयर हो रही है, वीकेंड के काम की शुरुआत। और सबसे पहले क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, और उसके बाद में मैंने ले लिया है गुड़ को मैं अच्छी तरीके से काट लूँगी। और ये मैंने नेचुरल गुड़ लिया है एकदम, उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है। उसको मैं अच्छी तरीके से ऐसे क्रश करके रख देती हूँ, क्योंकि उसका यूज़ फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे कि मैं चाय में उसको यूज़ कर देती हूँ, फिर अगर कियांस के लिए कुछ बनाना है मीठा तो उसके लिए भी गुड़ ही यूज़ करती हूँ। शुगर हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ये जो गुड़ है वो मेरे को 1 वीक से ज़्यादा ही जाएगा, 10 या 12 दिन चला जाएगा। और ये जो गुड़ रहता है वो नेचुरल रहता है, अच्छा रहता है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। विदाउट केमिकल गुड़ है, उसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं है, नेचुरल एकदम। और उसी के साथ में गुड़ मेरा क्रश करके हो गया है, तो मैं एयर टाइट कंटेनर में उसको भर दे रही हूँ। तो चाय वगैरह में अच्छे से हेल्प हो जाती है। और अगर क्रश किया हुआ गुड़ रहा ना तो जल्दी से पिघल भी जाता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते। और उसी के साथ में मैंने ये बॉटल्स कैंस के धो के रख दी, आपको दिख रही होगी शायद। उसको गर्म पानी में डिप करके रखा है। तो वैसे ही फटाफट अपना काम चल रहा है। और वीकेंड रहा तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, और सब कर के रखा तो इजी रहता है। हर मतलब वीक के जो दूसरे दिन रहते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं साथ ही साथ में। तो गुड़ क्रश कर रही थी मैं, तो मेरे को चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैंने उसी के साथ में चाय भी अपनी रख दी थी। और गुड़ हमारा भर के हो गया है, अच्छी तरीके से किस करके रख दिया है मैंने। और उसके बाद में फिर से मैं किचन टॉप क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल कचरा बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर से मैं अच्छी तरीके से किचन साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद में मेरे को बहुत काम था, बर्तन वगैरह भी लगाना था, क्लीनिंग भी करनी थी। और एक बार अगर मेड आके करके चली जाए ना, फिर भी कियांस एक बार अगर घूम के आया तो भी वो एकदम ख़राब कर देता है। आप देख सकते हो मेरी गर्मा गर्म चाय रेडी है। ये मैंने चाय बनाई थी, और उसी के बाद में मैं फिर से आ गई थी ये क्लीन करने के लिए। मेड काम करके गई थी, पर फिर भी कियांस ने तुरंत फैला दिया था सब। जो खेलता है वो उधर ही रखता है, बहुत ख़राब करता है। जब तक वो समझता नहीं तब तक यही सब होगा ऐसा। तो उसके लिए फिर से मैं झटक रही हूँ, क्योंकि सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उसने मुंह में वगैरह कुछ डाल दिया तो, वैसे तो वो घर में कुछ डालता नहीं है और घर में कुछ रहता भी नहीं है वैसा, पर फिर भी एक बार नज़र मार दी, अपने हाथ से कर दिया तो चलो ठीक है, खुद में ही एक सेटिस्फेक्शन रहता है। आप देख सकते हो, आप मैंने कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है। दिया मैंने कर दी थी, तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं। उसके बाद में कियांस उठ गया था, उसकी नींद आधे घंटे की भी नहीं होती है। उसी के साथ में वो उठ गया था, मैं उसको लेके बाहर आ गई थी। आप देख सकते हो कितना फ्रेश है। और उसके बाद में तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है आगे। हमें वीकली मील प्लान करने का है, और सबको मैं इजी ट्रिक दूंगी कि 1 वीक के लिए आप कैसे सब सामान रख सकते हैं। 1 वीक से ज़्यादा भी आप जो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, और दिन में हमें कैसे जल्दी से हेल्प हो जाता है, हम वो भी देखेंगे आज आगे के वीडियो में। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो चीज़ें हम कम टाइम में कैसे बना सकते हैं और एक ही दिन में सब अरेंज करके कैसे रख सकते हैं, वो आज हम देखेंगे, जो कि मैं मेरी लाइफ में यूज़ करती हूँ वो ट्रिक्स, और बहुत ही मेरे को हेल्पफुल होती है। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए और अपना काम इजी कीजिए। थैंक यू। उसी के साथ में मैंने अभी, हम देख सकते हो, गाजर किसके लिए थे, तो गाजर का हलवा बनाने का था। और उसी के साथ में ये मैंने लहसुन ली है मैंने 1 किलो, जो कि मैं प्यूरी बना के रखती हूँ। ये लहसुन की हम प्यूरी बना के रखेंगे, जो कि मुझे 15 दिन आसानी से हेल्प हो जाएगी। और हर चीज़ को लहसुन तो लगती ही है। ये मैंने अच्छे से छील के ले लिए, तो उसको मैं डीप फ्रीज़र में रखूँगी। उसके बाद में आप देख सकते हो, और उसको
एक मिक्सी बंद चालू करके क्रश करना है, जिससे वो एकदम प्यूरी नहीं होगी। जैसे हम सब्जी में यूज़ करते हैं बारीक कटी हुई, ऐसा ही वो थोड़ा, ऐसे नहीं क्या कटा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा। पर एकदम पेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैं एकदम पेस्ट यूज़ करती नहीं हूँ, बिकॉज़ हमें सब्जी में भी डालने का रहता है। सो दैट्स वाई हम ऐसे बंद चालू करके अच्छे से क्रश करेंगे। और आप देख सकते हो अच्छी तरीके से बंद चालू करके फिर से एक बार मैं हिला रही हूँ उसको, और फिर से अभी उसको मिक्सी को चलाऊँगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा लहसुन है वो एकदम पेस्ट नहीं होगा, और अच्छी तरीके से थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा ऐसे क्रश हो जाएगा। जैसे हम अगर कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें भी हम अच्छे डाल सकते हैं अच्छे से। और प्यूरी बनाना है तो हमें उसमें पानी ऐड करना पड़ता है, और वो ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं, और इसमें कुछ टेंशन नहीं रहता है। तो इसलिए हम ऐसे ही उसको क्रश करेंगे, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, तो ख़राब होने का भी टेंशन नहीं रहता है। और प्यूरी में बहुत जल्दी ख़राब होने का टेंशन रहता है। अभी जो 1-2 बड़े रह गए वो मैं निकाल दूँगी, और उसको मैं अच्छी तरीके से डब्बे में भर दूँगी। डब्बे में भरने के बाद में मैं उसको रखती हूँ डीप फ्रीज़र में, और 15-20 दिन आराम से निकल जाते हैं। ऐसे करने से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ऐसे आप पेस्ट बना के रखते हैं तो आपकी पेस्ट ख़राब नहीं होगी। अगर आप उसमें पानी ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स ख़राब हो ही जाएगा। वैसे ही जल्दी मैं सब लहसुन की प्यूरी बना दूँगी। और मैंने 1 किलो लहसुन लिया है, जो हमें 15-20 दिन आराम से चले जाएगा। और वैसे ही मैं फिर से हिला रही थी, बड़े लहसुन निकाल रही थी, जल्दी कर रही थी कि हाँ चलो काम ख़त्म हो जाए। और आप ऐसे करके रखोगे तो आपको बहुत ही ईज़िली होगा। और जिसकी लहसुन और अदरक की पेस्ट अगर ख़राब होती है तो आप इस तरीके से बना के रखिए, नहीं होगी। आप देख सकते हो मैंने बड़ा उसको पीस के रखा है। तो 2 कंटेनर में मैंने भरा है, 2 डब्बों में। तो इसको मैं रख दूँगी डीप फ्रीजर में। और उसी के साथ में हम ले लेंगे ग्रीन मिर्ची, जो कि हरी मिर्ची की पेस्ट भी लगती है। तो अगर मेरा उपवास रहता है तो हरी मिर्ची की पेस्ट अलग से लगती है, तो इसलिए मैं हरी मिर्ची की पेस्ट अलग रखती हूँ और लहसुन अलग रखती हूँ। अगर आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हो। अभी मैं ये ले लिए मैंने ग्रीन मिर्ची। अभी मैं उसको बारीक काट लूँगी। एक मिर्ची के 3 मतलब जो 3 पार्ट कर लूँगी, छोटे बड़े ऐसे करके। और सेम प्रोसेस से हम मिर्ची को भी क्रश करेंगे, बंद चालू मिक्सर करके। तो मिक्सी बंद चालू करने से वो बड़ा ही क्रश होगा, और हमें बड़ा ही चाहिए। प्यूरी बनाओगे तो अगेन वो ख़राब हो जाएगी पानी डाल के, इसलिए हम उसको बड़ा छोटा वैसे ही क्रश करेंगे एकदम फाइन। आप देख सकते हो बंद चालू करके मैं उसको क्रश कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से वो मिक्सर में क्रश हो गया है। तो मैं उसका एक ही डब्बा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मिर्ची भी कम ही थे, तो मैंने जितने थे उतने ही बना दिया। तो अभी मैं उसको निकाल लेती हूँ। और सेम प्रोसेस है उसके भी कि हम उसको डीप फ्रीजर में रखेंगे। पानी नहीं डाला है तो दैट्स वाई ख़राब होने के चांसेस नहीं है उसके, पर हम फिर भी डीप फ्रीजर में रखेंगे। अगर नीचे वाले फ्रिज में रखोगे तो वो ऑलवेज़ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस रहा है कि अगर नीचे वाले फ्रिज में रखा तो वो ख़राब भी हो जाता है। तो आप उसको डीप फ्रीजर में ही रख सकते हो। और उसके बाद में मैं ये सब साफ़ कर रही हूँ, जो इधर उधर जो सामान पड़ा है वो। और जो बेसिंग है उसको भी मुझे धोना था। सब चीज़ें इधर उधर ये वो करने में टाइम लग ही जाता है। उसके बाद में मैं बेसिंग साफ़ करने के लिए चली जाती हूँ। बेसिंग साफ़ मुझे हर अल्टीमेट डे करना ही पड़ता है, वैसे तो रोज़ ही करना पड़ता है, बट जो एकदम डीप क्लीन है वो मैं वीक में एक ही बार करती हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से घिस रही हूँ। जो कांच वगैरह है उसको भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, तो वो मैं वीकेंड के दिन करती हूँ। देख सकते हो अच्छी तरीके से मेरा बेसिन क्लीन वगैरह हो चुका है। उधर मैंने टेबल पे पानी की बॉटल्स भर के रख दी थी, और खाना वगैरह मेरा बन गया था। और साथ ही में मेरा एक दूसरा वीडियो जा रहा था, गाजर के हलवे का मैंने शूट किया, तो इसलिए मैंने पहले गाजर भी घिस के रखे थे। और ये हो गया है मेरा बेसिन क्लीन।
और अभी मैं अच्छे से कांच भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कांच पे भी पानी से हाथ धोते तो उसके छिट्टे उड़ जाते हैं और वो भी गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए मैं उसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और जब हम सोचते हैं कि हाँ चलो आज सब काम कर देंगे, उस दिन कुछ भी काम होता नहीं है, पर फिर भी मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और साथ ही में साथ में कियांस की शैतानियाँ भी चल रही थी फिर से आज। उसी के साथ में मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, किचन क्लीनिंग करने के लिए। और आप देख सकते हो किचन क्लीनिंग चल रही थी। उसी के साथ में मेरे को दूध भी गर्म करना था, दूध वगैरह गर्म करना था, और गाजर का हलवा भी बनाने का था। गाजर का हलवा इसलिए बनाना था क्योंकि मेरे को एक वीडियो शूट करना था, और खाने के बाद में स्वीट खाने का मन करता है, तो घर का बना हुआ ही कुछ ऐसे सच में कुछ बनाती नहीं हूँ, पर अगर मेरे पति को मीठा बहुत पसंद है तो मुझे बना के रखना ही पड़ता है। सो दैट्स वाई इसलिए गाजर का हलवा बनाया था कि हाँ चलो मन कर रहा है तो खा लो। उसी के साथ में फिर मैं ऑयल की बोतल में ऑयल भर रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो, एक है मंदिर की बोतल और एक है जो रोज़ हम किचन में यूज़ करते हैं वो बोतल। तो उसी के साथ में मैं थोड़ा थोड़ा तेल भर दूँगी। तेल इसलिए मैं उसमें कम भर रही हूँ बिकॉज़ ज़्यादातर मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, रिफाइंड ऑयल कम ही यूज़ करती हूँ। सो दैट्स वाई थोड़ा थोड़ा ही भर रही थी मैं, बिकॉज़ जितना ज़्यादा भरते हो उतना ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए थोड़ा ही भरना मैं प्रीफर करती हूँ। तो ये जो है वो मंदिर की बोतल और घर का तेल ऑयल भर के रेडी है, इसलिए। और उसी के साथ में इसी के साथ में आधे काम ख़त्म हो गए हैं मेरे जो वीकेंड के थे, तो सब पूरे काम ख़त्म हो गए हैं। सब्जियां मुझे काट के रखनी थी, पर कियांस ने मेरे को कुछ भी करने नहीं दिया है। और अभी देख सकते हो आप, हो गई है रात, तो फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो उसके लिए मैंने अभी ले लिया है एक परात, और परात में मैं डालूँगी अभी मेथी। देख सकते हो आप, ये मेथी है, मैंने फ्रेश उसको धो लिए, और मैं बना रही हूँ मेथी के थेपले। मैं बना रही हूँ बहुत ही अच्छे मेथी के थेपले, जो कि सबको ही आते होंगे। पर अभी मेथी का सीज़न चालू है तो ज़्यादा ही मेथी खानी चाहिए, और हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही बनती है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ले ली है अच्छे से मेथी, फ्रेश कटी हुई। और उसके बाद में मैंने लिया है गेहूं का आटा, और मिर्ची, हल्दी, जीरा पाउडर, नमक, अजवाइन, हींग सब डाल के अच्छे से अभी मैं मिर्ची और लहसुन की पेस्ट डालूँगी। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि अच्छा लगता है, और मेरे घर में मैं लहसुन ज़्यादा खाती हूँ, तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद में अच्छे से हम उसको मिला लेंगे। और ये आप देख सकते हो, मैं फटाफट से बेल रही थी, और अच्छे से बेल जाते हैं वो, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। आटा हमें सख्त मलना है, ऐसे एकदम टाइट ढीला मलोगे तो वो क्या बोलते हो, अब फिर बाद में पानी छोड़ेगा और ज़्यादा ढीला हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप थोड़ा ज़्यादा ही वो कीजिए। और मुझे कियांस बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मेरा सब सामान बिखरा पड़ा है। मैं जितना जल्दी हो सके उतना काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कियांस बार बार ट्रॉली खोल रहा था, ये निकाल रहा था, वो निकाल रहा था, तो कुछ लग जाने का भी डर रहता है, काम भी ख़त्म करना पड़ता है, तो इसलिए चालू था मेरा। और ये मैं फटाफट ये मैं रख रही थी, फटाफट बना के मैंने सोचा चलो एक दिखा देते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, आप उसको चाय के साथ में खा सकते हो, दही के साथ में खा सकते हो, और सॉस के साथ भी खा सकते हो आप। तो इसी तरीके से मैं सब एक 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 करके बना दूँगी। वो देखो मैंने प्लेट में रखे हैं। तो उसी तरीके से फटाफट मैं सब बना दूँगी। उसके बाद में भी मुझे बहुत काम था। ये मैं गिन रही थी कितने हो गए,
क्योंकि मेरा एक और मेरे हस्बैंड के 5, ऐसे करके मुझे 6 ही बनाने पड़ते हैं। और रोटी भी हम 6 ही बनाते हैं। मैं गिन के बनाती हूँ, बाकी आप लोग का आप लोग का पता नहीं। और उसी के बाद में मेरा खाना रेडी। मसाले राइस हस्बैंड लेके आए थे, बैंगन का भरता। और आरुष जो है कि अंश की बहुत ही अच्छी फ्रेंड, मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था। आज भी वो घर पे आई है खेलने के लिए और बहुत ज़्यादा खेल रही है। उसको लग रहा है भाभी ये क्या कर रही है, तो उसको मज़ा आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हो कितनी खुश है वो। बीच में ही उसका बजाने का चालू है। और क्या कुछ बोलना है? मेरा वीकली मील प्लान करने का काम चालू था। मेरे को वीक के सब काम करके रखने के थे, भाजी वगैरह सब कुछ ठीक करने का था। पर आप देख सकते हो उसको गाने लगते हैं और कुछ भी नहीं लगता। और मैं बहुत थक गई हूँ क्या। उसी के बाद में मैं कर रही हूँ कियांस की मसाज, क्योंकि अभी रात हो गई है। तो रात को दिन भर बहुत परेशान करता है, भागता है इधर उधर, और रात को फिर बहुत परेशान करता है। तो मैं उसको एक मसाज दे देती हूँ पाई के लिए, पैर के लिए, तो वो अच्छे से सो जाए और हमें भी सोने दे। और अगर उसके पैर दुखते होते तो फिर वो सोता नहीं और बहुत चिड़चिड़ करता है रात को। तो आप देख सकते हो अभी मैं उसको सुला के मसाज कर रही हूँ। वो बार बार उठ रहा है, मैं उसको बार बार सुला रही हूँ। और उसको एक जगह बिठाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। और उसी के बाद में मैं बहुत ही अच्छे से मसाज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है, जो कि मैं निकाल रही हूँ। और वो आप गैस पे देख रहे होंगे कि अंश के लिए मैंने मूंग खिचड़ी रखी थी। और हमारा खाना मैंने पहले ही दिखा दिया आपको। और उसके बाद में किचन क्लीनिंग चल रही है। किचन घर तो ऐसा है कि कितना भी साफ़ करो वो फिर से जैसा है वैसा ही हो जाता है। अगर बच्चे रहे तो, बच्चे नहीं रहे तो बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है। और ये मैंने एक वीडियो शूट किया था गाजर हलवे का। तो ये मैंने वीकली खाने के लिए गाजर का हलवा बनाया है, जो कि एकदम हेल्दी है, घर पे ही बनाया है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं किया है। तो हमें अभी जब भी स्वीट खाने की क्रेविंग होगी तो हम यही हलवा खाएंगे। थोड़ा सा ही बनाया था, तो मैं ये ऐसे बना के रख देती हूँ फ्रिज में। सीजनल कुछ भी बनाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कुछ कुछ भी बनाने का। तो अभी ये फ्रिज में मैं डब्बा रख दूँगी, जैसे जैसे स्वीट खाना होगा तो वैसे निकाल के खा लेंगे। तो सब मेरा हो गया था। उसके बाद में आरू आई थी, तो आरू के साथ में कियांस भी खेल रहा था थोड़ी देर। फिर ये देखो आरू कितने अच्छे से खेल रही है, इधर उधर भाग रही है, वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। और जब उसको कंटाला आता है तो वो मेरे पास आ जाता है। उसके बाद में हस्बैंड को रात को कॉफ़ी पीने का मन हुआ, तो फिर कॉफ़ी बनाई, बहुत ही अच्छी सी यम्मी सी कॉफ़ी। उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है और उनका मूड कभी भी होता है, शाम हो दोपहर हो, कभी भी उनको कॉफ़ी पीने की होती है। तो ये आप देख सकते हो कितनी अच्छे से कॉफ़ी ऊपर आ रही थी। और ऐसी फ्लफ़ी फ्लफ़ी कॉफ़ी उनको बहुत अच्छी लगती है। और रात के बज रहे थे 11। आप देख सकते हो अभी मैं ये हस्बैंड को देती हूँ। और उसके ऊपर से मैंने थोड़ी और स्प्रिंकल कर दी थी कॉफ़ी, जो कि बहुत अच्छी लगती है उनको। कॉफ़ी इतनी अच्छी लगती है जितनी भी दे दो बस कम है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। आप देख सकते हो सुबह से तो काम ही चल रहा है, पर ये सब काम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आगे के 10 दिन 15 दिन के लिए। हम 2 ही जने तो हमारे तो 15-20 दिन चल जाते हैं उसमें ही। जो मेरा आज का जो प्रिपरेशन था उसमें मेरे को इजीली जल्दी जल्दी सब काम भी हो जाता है। और लहसुन और मिर्ची की प्यूरी तो हर चीज़ में ही लगती है, तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर ये मैंने करके रखा तो मेरे को हमारे लिए तो 20-15 दिन चले ही जाते हैं, उससे ज़्यादा पर उससे कम नहीं होता है। और दूसरी सब चीज़ें भी काम की ही थी और दूसरा भी सब प्रिपरेशन करने का था, पर उसमें ऐसा हो गया कि मेरे को बीच में ही गाजर के हलवे का भी वीडियो एडिट करना था, तो उसमें मेरा आधा टाइम वैसे ही चला गया। दूसरी प्रिपरेशन बाकी रही है, पर मैं कल करूँगी वो और आपको भी दिखाऊंगी। तो सबसे मेन था मिर्ची और लहसुन का पेस्ट
सब अच्छे ही होंगे। आप देख सकते हो सुबह से काम 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 और सिर्फ काम चल रहा है। आज बहुत काम करके मैं भी थक गई हूँ, पर जो इम्पोर्टेंट था वही चल रहा है आज पूरे दिन। और मैंने आज कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैं आज कहीं पे भी नहीं गई क्योंकि घर का ही इतना काम था, तो पूरे दिन काम में ही चला गया। तो अभी हो गई है नाइट, अभी हमारा खाना बाकी है। खाने की क्लिप मैं करूँगी शेयर अगर हो सके तो, बाकी तो हम ये वीडियो को इधर ही एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक